श्रेयस अय्यर खेलेंगे टी20 वर्ल्ड कप तो सिलेक्टर्स करने वाले हैं सबसे बड़ा फैसला। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा ही कुछ अब होने जा रहा है टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले। अब आप सोच रहे होंगे कि टी20 वर्ल्ड कप की टीम में श्रेयस अय्यर का तो नाम है नहीं, तो कहां से अचानक से वो टीम में आ जाएंगे और खेलने लग जाएंगे। आपने सुना ही होगा, किसी के लिए चूक किसी के लिए बड़ा मौका बन जाता है, और ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है भारतीय वनडे टीम के उप कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ में। आप सबने देखा होगा कि अय्यर जो है ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर चोटिल हो गए थे। चोटिल होने के बाद वो साउथ अफ्रीका सीरीज में भी नहीं खेले थे, उनकी जगह पर ऋतुराज गायकवाड़ ने खेला, शतक भी लगाया। लेकिन जैसे ही न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की शुरुआत होने जा रही है 11 तारीख से, उसके पहले श्रेयस अय्यर को वनडे टीम में जगह दे दी गई और कहा गया कि अगर वो फिट रहेंगे तो खेलेंगे। तो अब जो खबर आई कि भाई अय्यर तो फिट है, यानी कि पहले वनडे मैच से ही वो खेलेंगे। लेकिन इसी बीच एक मौका श्रेयस अय्यर के लिए निकल करके सामने आ रहा है, और वो मौका ऐसा है जहां पर अब सिलेक्टर्स को भी मजबूरन ही सही श्रेयस अय्यर को टी20 की टीम में जगह देनी पड़ सकती है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है तिलक वर्मा का चोटिल होना। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम जब चुनी गई, जो 15 सदस्यीय टीम आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पे कि इस टीम में कोई कमी नजर नहीं आ रही। सारी टीम बहुत परफेक्ट टीम चुनी गई है। कुछ सवाल गाहे बगाहे जो पूछे गए वो सिर्फ इसलिए पूछे गए क्या यहां पर सिराज की जगह बन सकती थी या नहीं, ये सवाल था। लेकिन बल्लेबाजी को लेकर के, विकेट कीपिंग को लेकर के, ओपनिंग को लेकर के कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा था। और ये जो 15 नाम थे, ये बिल्कुल परफेक्ट लगे भारतीय क्रिकेट फैंस को, आपको, हम सबको अच्छे लगे थे। लेकिन अब इस 15 में से एक प्लेयर जो है वो बाहर जाता हुआ नजर आ रहा है, और उस प्लेयर का नाम है तिलक वर्मा। तिलक वर्मा वो प्लेयर हैं जिनके बारे में आप सबको पता ही होगा कि ये ना सिर्फ 15 में हैं, बल्कि आपके प्लेइंग 11 के अंदर में होने वाले हैं, और वो भी नंबर 3 या नंबर 4 के पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी के मैच के दौरान उनको इंजरी होती है, एब्डोमिनल इंजरी बताया जा रहा है, और ऐसे में इस इंजरी के लिए उनकी सर्जरी की आवश्यकता थी, तो सर्जरी भी कर ली गई है। लेकिन आप सबको मालूम होना चाहिए कि सर्जरी के बाद खिलाड़ी तुरंत खेलने नहीं लगता है। उसके लिए फिर रिकवरी प्रोसेस लगता है, उसमें सप्ताह 2 सप्ताह का टाइम लगेगा, फिर आपको रिहैब भी करना पड़ता है, और फिट टू प्ले जिसे कहते हैं ना कि आप जो है मैच फिट हैं या नहीं है। आपकी फिटनेस अलग होती है, मैच फिटनेस अलग होती है। वैसे में अगर आप देखेंगे तो जो सीरीज की शुरुआत होने वाली है न्यूजीलैंड के खिलाफ में, वो 21 जनवरी से शुरू होने वाली है, और अभी जब हम ये देख रहे हैं तो लगभग 2 सप्ताह का वक्त बचा हुआ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये बन गया है कि 2 सप्ताह तो उनको रिकवरी के लिए लगभग लग जाएंगे, और माना यह जाता है कि 2 से 4 सप्ताह लग जाएंगे इससे रिकवरी करके उनको वापस मैदान पर खेलने के लिए। और ये कंफर्म लग रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टी20 सीरीज है उससे तो बाहर हो गए हैं। यानी कि तिलक वर्मा जो न्यूजीलैंड के खिलाफ में 21 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में खेला जाएगा 5 मैच का टी20 सीरीज, उसमें वो आपको नजर नहीं आएंगे। ऐसे में सवाल है कि अगर वहां पर भी नजर नहीं आ रहे हैं, और उसके बाद फिर क्या टी20 वर्ल्ड कप में अचानक से आना और रिकवरी के बाद इस तरीके की इंजरी के बाद वापस आना, क्या वो परफॉर्मेंस निकल करके आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप इस तरीके से आप एक इंजर्ड प्लेयर के साथ वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाओगे, तो आपको 100% फिट प्लेयर चाहिए। तो जिस तरीके से हम सब लगातार ये चर्चा कर रहे थे, और जब टी20 वर्ल्ड कप की टीम भी चुनी गई थी तो कहा गया था कि श्रेयस अय्यर की जगह बन सकती थी या नहीं बन सकती थी। हम सब जानते हैं कि श्रेयस अय्यर एक ऐसे प्लेयर हैं जो ना सिर्फ वनडे बल्कि टी20 के भी माहिर खिलाड़ी हैं, और जिस पोजीशन पर तिलक वर्मा खेलते हैं टी20 के अंदर में, उसी पोजीशन पर श्रेयस अय्यर भी खेलने के लिए जाने जाते हैं। इवन यहां तक कि कहा जा रहा है कि भाई टी20 वर्ल्ड कप के बाद में जब सूर्य कुमार यादव नहीं होंगे तो इस टीम के लिए श्रेयस अय्यर ना सिर्फ खेल सकते हैं बल्कि कप्तानी भी कर सकते हैं। और जिस नंबर 4 की बात होती है, उस नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर एक बेहतरीन विकल्प होते हुए नजर आ सकते हैं। स्पिन अच्छा खेलते हैं, पेस अच्छा खेलते हैं, और चूंकि भारत में ये वर्ल्ड कप होना है तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2023 का जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारत के लिए नंबर 4 पर खेलते हुए सबसे बेहतरीन स्कोर खड़ा किया था, 500 प्लस रन बनाए थे। उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में हुआ था, वहां पर भी भारत के लिए हाईएस्ट रन गेटर थे। मतलब कि भारतीय पिचेस के ऊपर में टी20 वर्ल्ड कप के दौरान अय्यर का खेलना टीम इंडिया के लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है। तो अगर कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है तिलक वर्मा का, तो रिप्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ श्रेयस अय्यर ही हो सकते हैं जो कि खेल सकते हैं, क्योंकि बाकी किसी भी प्लेयर के बारे में उतना सोचा नहीं जा रहा है। और भारतीय टीम ने हर प्लेयर को एक तरीके से ट्राई कर लिया हुआ है। टी20 में सिर्फ एक ही प्लेयर बतौर बल्लेबाज जो कि जगह नहीं बना पा रहा, जिसका नहीं बना था, जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे, वो थे श्रेयस अय्यर। क्या उनको लिया जा सकता था? तो ऐसे में अब अगर चूंकि तिलक वर्मा
नहीं खेलते हैं, तो फिर ऐसे में श्रेयस अय्यर के बारे में सिलेक्टर सोचेंगे और ये फैसला बहुत जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तिलक वर्मा टी20 सीरीज नहीं खेलेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ में, तो उनका वर्ल्ड कप खेलना भी जो है वो संकट में है। तो ऐसे में आप चाहेंगे कि उनकी जगह पर जो 15 सदस्यीय टीम चुनी गई है, उसमें तिलक वर्मा की जगह पर आप अय्यर को फिट करें और फिर अय्यर पांचों मुकाबला खेले टी20 का, और देन आफ्टर वो प्रिपेयर कर सके अपने आप को वर्ल्ड कप के लिए। और अच्छी बात यह है कि श्रेयस अय्यर टी20 सीरीज से ठीक पहले 3 मैच की न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वनडे सीरीज होने वाली है 11 जनवरी से, उसमें भी वो हिस्सा लेते नजर आएंगे। यानी कि 11 जनवरी, 14 जनवरी और 18 जनवरी, ये तीनों मैचेस जो खेलेंगे, इससे उनका फॉर्म, फिटनेस सब पता चल जाएगा। यानी किसी प्रकार की दुविधा नहीं नजर आने वाली है। तो माना यह जा रहा है कि 11, 14 और 18 जनवरी को जो 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे, इन तीनों वनडे मैच में पहले 2 वनडे मैच के परफॉर्मेंस और फिटनेस देखा जाएगा अय्यर का। वो मैदान पर फील्डिंग कैसा कर रहे हैं और उनको जो चोट लगी थी उससे वो कितना रिकवर कर गए हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो आपको दिखाई देगा कि हो सकता है कि तिलक वर्मा का रिप्लेसमेंट जो है वो सेकंड ओडीआई के बाद जो है, यहाँ जैसे पहला मैच अगर खेलेंगे उसमें अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, फिटनेस अच्छी से दिखती है, क्योंकि फिटनेस अगर अच्छी है तो परफॉर्मेंस तो आ ही जाएगा अय्यर का, तो उसके बाद सिलेक्टर जो है वो अय्यर को टीम में चुन सकते हैं। और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि तिलक वर्मा का अगर कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है इस टी20 वर्ल्ड कप में, तो श्रेयस अय्यर हो सकते हैं। और शायद भविष्य के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो अय्यर का टीम में होना टीम इंडिया के बैलेंस को बनाता है, क्योंकि जिस प्रकार की आपको फिनिशिंग टच चाहिए वो श्रेयस अय्यर आपके लिए दे सकते हैं। और हालिया दिनों में भी अगर श्रेयस अय्यर परफॉर्मेंस देखें, तो चाहे वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, चाहे वो विजय हजारे की बात हो, चाहे उसके पहले भी आप टूर्नामेंट उठाकर देख लीजिएगा, जब आप मैचेस खेलते थे, सैयद मुश्ताक अली में अपनी टीम को उन्होंने चैंपियन बनाया था बतौर कप्तान। उसके अलावा अभी पंजाब किंग्स को फाइनल तक ले गए थे इसी साल, पिछले साल आरसीबी के खिलाफ फाइनल खिलवाया था। उसके पहले केकेआर को फाइनल जितवा चुके हैं, तो कप्तानी भी अच्छी करते हैं, परफॉर्मेंस उनका बल्ले से काफी शानदार रहा है। और भारतीय सब कॉन्टिनेंट के विकेटों के ऊपर में श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी एक अलग लेवल पर होती है। तो आप बिल्कुल तिलक वर्मा की कमी जो है वो महसूस नहीं करेंगे अगर आप श्रेयस अय्यर को टीम में लाते हैं। तो शायद भारतीय क्रिकेट फैंस जो हैं, आप और हम सब जो हैं, वो सब भी यही कहीं ना कहीं कोशिश होगी कि तिलक वर्मा अगर नहीं खेलते, पहली बात तो वो खेलें, लेकिन वो लग नहीं रहा है जिस तरह से फिटनेस की हालत उनकी है। लेकिन अगर वो नहीं खेलते हैं तो फिर उनकी जगह पर आप सबको मालूम है कि अगर अय्यर होंगे तो अय्यर से बेहतर रिप्लेसमेंट उस पोजीशन के लिए, खास करके नंबर 4 के लिए, कोई और नहीं हो सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल अब यही बनता है कि सिलेक्टर्स कब रिप्लेसमेंट का ऐलान करेंगे, क्योंकि ये बात तो तय हो गया है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज है उसमें तो अब वो खेलते हुए नजर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये जो सर्जरी हुई है इसके बाद रिकवरी में टाइम लगता है और कम से कम 2 सप्ताह आपको चाहिएगा रिकवरी होने के लिए। अब 1 से 2 सप्ताह आपको रिकवरी में लगेगा, तब तक तो ये सीरीज शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपको रिहैब करना पड़ेगा, वापस मैच खेलने के लिए मैच फिट होना पड़ेगा। इतना समय भारतीय टीम के सिलेक्टर्स के पास में नहीं रहने वाला है। तो अब जो रिप्लेसमेंट का जो टाइमिंग है, रिप्लेसमेंट जो आने वाला है, वो सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि श्रेयस अय्यर जो है वो 3 मैच की जो वनडे सीरीज खेलने जाने वाली है न्यूजीलैंड के खिलाफ में, उसमें कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। और परफॉर्मेंस ज्यादा नजर अय्यर के फिटनेस पर रहने वाली है, क्योंकि जो उनको चोट लगी थी वो भी सीवियर थी। तो ऐसे में वो कैसे फील्डिंग कर रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं और बल्लेबाजी कितनी देर तक कर पा रहे हैं, वो सब कुछ अगर सही रहा तो रिप्लेसमेंट के तौर पर तिलक वर्मा का अगर जरूरत पड़ता है तो अय्यर का ही नाम सामने आने वाला है। आपकी नजर में तिलक वर्मा का रिप्लेसमेंट अय्यर कितना सही होंगे? कमेंट करिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।